सो हेलो गाइस, हमारे चैनल पर स्वागत है गाइस। तो गाइस आज हम फिर से क्लियर करने वाले मास्टर ट्रिक के साथ बीमा वो भी निकालने, वो भी साइंस में क्लास 11 एंड इंटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड हाई स्कूल को भी पढ़ना चाहिए क्योंकि ये आगे चल के उनको फायदा देगा। प्लस ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है। अगर इसका बीमा नहीं पूछा जाएगा तो इसका ये सूत्र पूछ लिया जाएगा, बट ये पूछा जाएगा। और मैं जो आज ट्रिक बताऊंगा उसे आप फॉलो कर लोगे तो आपकी बीमा एकदम बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो अब मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले 4 और फिर मैं एक एक करके समझाता हूं। ओके, तो यहां पर हमने क्या लिखा, 4 कामा डे और कहीं पर ऐसे मतलब 2 डेस लगाकर। अभी देखो मतलब 4 बराबर जानते क्या होता है? 4 बराबर होता है दूरी बटा समय। 4 बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। देखो मैं आपके सामने पूरा क्लियरली समझा रहा हूं एंड आपको कोई दिक्कत ना हो इसीलिए मैं आपको पूरा ऐसे बताऊंगा। ओके, फिर वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। देखो यहां पर मैंने डैश लगाकर विस्थापन अपॉन में क्या होता है? टाइम होता है। ओके, विस्थापन, ये विस्थापन लिखा। ओके, अपॉन में समय। देखो दूरी को जो है हम लंबाई में नापते हैं। जैसे हमको यहां से लेकर मान लीजिए क्या लखनऊ है, लखनऊ से लेकर मेरे को कहां जाना है? आई एम गो टू दिल्ली। अच्छा, तो अगर हम इसको नापे मतलब इसकी अगर दूरी हम अपन नापेंगे तो इसको लेंथ में तो नापेंगे। दूरी, इसकी दूरी किस में नापेंगे? लेंथ में नापेंगे। किस में नापेंगे? इसकी दूरी पूरा किस में? लेंथ में नापेंगे। इसमें लेंथ में नापेंगे, यानी लेंथ मतलब लंबाई में। और लंबाई मतलब लंबाई को का मात्रक क्या होता है? एल होता है। ओके, और दूरी यानी दूरी को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? एल से लेंथ में नापेंगे और लेंथ का मात्रक क्या होता है? एल होता है। इमारो के अब देखो विस्थापन है। जैसे हमने यहां से ऐसे ऐसे चल किया था दूरी तय, जैसे लखनऊ से ऐसे ऐसे मैंने दूरी तय किया। ओके, सीधा तो रास्ता होगा नहीं तो इसे क्या कह देंगे? हम दूरी कह देंगे। ऐसे 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 जो आएगा हमारा, इसे क्या कह देंगे? दूरी। और मैंने यहाँ पर ये मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया? बी। और इसके बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, तो इसे भी हम किस में नापेंगे? लंबाई में नापेंगे। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? एल। इसीलिए इसका दोनों मतलब इसका चाल और वेग का जो बीमा होता है क्या होता है? सेम होता है, बट इसका फार्मूला क्या होता है? अलग होता है। इसका होता है चाल बराबर दूरी बटा समय और इसका होता है वेग बराबर विस्थापन बटा समय। ओके, तो पहले लिखता हूं इसे, इन दोनों को किसमें नापते हैं? एल और इसे टी। और आपको ये ब्रैकेट आपको फॉलो करना है क्योंकि ये ब्रैकेट आपको हमेशा लगाना है। ओके, इसमें भी। और अगर ये हमारा ऊपर जाएगा तो जानते होंगे अगर वो बटा में है तो इनवर्स 1 हो जाता है। यानी इसे हम इनवर्स नहीं कहेंगे क्योंकि मैथमेटिकल नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अपना फिजिक्स। तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? -1 कहेंगे। ओके, अगर हम इसे बटा में लाएंगे तो तुरंत फिर ऐसे हो जाएगा। तो आपका बीमा चाल और वेग का क्या होता है? LT-1 होता है। अब देखो आपको बहुत मजा आएगा। मैंने वेग का निकाला था क्या? LT-1, यहाँ पर LT-1। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यहाँ पर आपको क्या? LT-1। आपको ये फार्मूला याद कर लें। और समय है T, फिर आपको L और 80 कितना होता है? 2T। और भी यहाँ प्लस से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। आपको बहुत इजी लगने लगा होगा। अब हमने यहाँ पर किसका? अब देखो द्रव्यमान समझा दो। त्वरण का हमने निकाल लिया, अभी त्वरण का यहाँ पर यूज होगा। अब मैं पहले द्रव्यमान आपको समझा दे। देखो द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास कहते हैं। ओके, क्लियर नाउ? द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। इसीलिए द्रव्यमान को अगर हम इसमें इंग्लिश फॉर्म में प्रदर्शित करते हैं तो इसका कैपिटल M होता है। ओके, तो ये इस प्रकार, जैसे हमने वहां पर लेंथ को, ऐसे लेंथ इस प्रकार लिखा जाता है ना, लेकिन हम उसके आगे वाले कैपिटल अक्षर को ले लेते हैं इसलिए L लिख देते हैं। ओके, अभी मैं एक चीज बताऊंगा उसे आप नोट कर लेना, बस आपका बीमा एकदम ऐसे 0 से हीरो हो जाए। तो द्रव्यमान का क्या होता है? M होता है, तो मैंने यहाँ पर M लिख दिया। गोटे त्वरण का क्या निकाला था? LT-2। या देखो यहां पर, देखो यहां देखो ना, तो फिर ओके, तो इधर गुणा करेंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा LT-2। ये तो आप जानते होंगे यार। देखो तो इजी है ना, इजी है। इसका एक ही चक्कर गुणा होगा इससे, तो MLT-2 हो जाएगा।
क्लियर, ये जी है यार, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखो अब द्रव्यमान का क्या होता है हमने बताया कैपिटल एम। अब देखो आयतन को समझाने का, आयतन का वैसे मैं बता सकता हूँ फार्मूला, इसका होता है L3। अब हम इसे कैसे निकालते हैं L3 को, उससे हम पहले तो आपको क्या करते हैं क्लियरफुल्ली समझाते हैं। देखो आयतन, हम यहां पर पहले आयतन, आयतन मैंने लिखा, आयतन का अगर हम निकालें तो इसका L3 होता है। ओके, जैसे यहां पर केवल समय का क्या हुआ था, टी हुआ था, इसीलिए अगर हम इसे लिखेंगे तो यहां पर अब हम नीचे क्या लिखेंगे, देखो हम यहां पर पहले ही लिख देते हैं, यहां पर मैं L3 लिख सकता हूं। ओके, अब मैं समझाऊंगा क्यों L3 ही आता है। देखो सॉरी आयतन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई और गुणित ऊंचाई। देखो लंबाई को L से करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, लंबाई का लेंथ। देखो चौड़ाई को L से क्यों लिखते हैं, देखो जैसे हमें इस जमीन से लेकर वहां, सॉरी ये तो ऊंचाई हो जाएगा, जैसे हमको इधर से लेकर और इधर तक हमको क्या नापना है, चौड़ाई का नापना, तो हम क्या करेंगे, इसको लंबाई में तो नापेंगे। जैसे हमारा ये घर हो गया, ये हमारा घर हो गया, चल नहीं रहा मार्कर, मैं आपको समझा दूं वो डिफिकल्ट ना हो, फिर मिटा दूंगा। ये हमारा क्या हो गया, घर हो गया। ओके क्लियर ना। अब देखो इस घर की अगर मैं चौड़ाई नापना चाहूं, ये नापना चाहूं चौड़ाई, तो सॉरी ये लेंगे। देखो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक, ये बीच वाला क्या हो जाएगा चौड़ाई, तो यहां से लेकर अगर यहां तक मैं क्या नापना चाहूं, इसका चौड़ाई नापना चाहूं, तो इसे हम लंबाई में तो नापेंगे। तो लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेंथ, और लेंथ का कैपिटल अक्षर क्या होता है, एल होता है। तो क्या, तो यहाँ पर एल लिख देंगे। और ऊंचाई, भैया ऊंचाई को यहाँ से वहां तक, ऊपर तक हम नापेंगे तो उसे भी एल कहेंगे, क्योंकि हम उसको भी लंबे में नापते हैं। तो लंबे को हम क्या कहते हैं, लेंथ। तो इसीलिए एल 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 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार एल आता है। तो यही आपको ऊंचाई हो, लंबाई हो, कुछ भी हो, इसका अभी अभी टेंशन फ्री, अभी बता दूंगा, फिर क्लियर हो जाएगा। अभी देखो मैं जो बता रहा हूँ क्लियरफुल्ली आपको क्या करना है समझना। आई होप कि मैं जो बता रहा हूँ आपको क्लियर हो रहा। और देखो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर देखो ये ऊपर गया था -1 हो गया था, तो यहाँ पर 3 है तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखो हमारे समय की कोई बात ही नहीं की गई, तो इसलिए हम समय कुछ नहीं, यहाँ पर समय की बात की गई थी, यहाँ पर द्रव्यमान का नहीं बात किया गया था, तो वही है। बल का नहीं कहीं निकाले क्या, एम एल टी माइनस 2 बल, और क्षेत्रफल का हिंदी क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई, फार्मूला क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। और लंबाई को किस में नापते हैं, एल में नापते हैं, चौड़ाई को भी एल स्क्वायर यानी L2 हो जाएगा। इसे एल स्क्वायर नहीं कहेंगे क्योंकि हम मैथमेटिकल नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे फिजिक्स में L2 कहेंगे। ओके, तो ये 2 ये कितना हो जाएगा, 3, बस ये ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ले लेगा, बस कुछ नहीं करना है यार। एम एल और माइनस का 3 लेगा और टी -2, क्लियर ना, क्लियर ना। अब बल का नियम यहां पर फिर लिखेंगे, एम एल टी -2 और गुणे विस्थापन। विस्थापन भैया को निकाले थे, कहां निकाले थे, विस्थापन विस्थापन को हम ऊपर ही निकाल लेते हैं, क्योंकि विस्थापन को भी लंबाई में नापते हैं। अभी मैं बता दूंगा कितने, मतलब किस किस चीज को लंबाई में नापा जाता है, वो आपको क्लियर हो जाएगा कि फिर आपको निकालने में कोई डिफिकल्टी ना होगी। ओके, इसे भी लेंथ यानी एल में नापते हैं, तो इसे भी ऐसे लिखेंगे, और ये ऐड हो जाए एक एल कितना हो जाएगा, 2L, ये क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, और T -2। ओके, हाफ का इसमें कोई बात नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूले के लिए लिख रखे हैं, इसलिए अगर हम इसका बीमा निकालेंगे तो केवल मेरे को इतना ही ध्यान देना। ओके, ये मैं बता देता हूं ना, लेकिन अगर सूत्र लिखना तो हाफ को लेना पड़ेगा आपको। ओके, तो द्रव्यमान का एम भैया को ले लेना आपको, और वेग हम ही ऊपर निकाले हैं RT -1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो LT -1, तो ये क्या बना लेगा, और इसका स्क्वायर तो m केवल इसके ऊपर स्क्वायर, और L2 और T -2। देखो मैंने क्यों लिखा, देखो LT -1 का क्या था, स्क्वायर था, तो एक बार इससे गुणा होगा, एक बार 2 से, तो क्या हो जाएगा L2। और मैंने जो बीमा बताया ना, अब इससे तुम किसी भी का बीमा निकालोगे, इससे बाहर नहीं। अब जैसे कुछ भी सूत्र, स्थितिज ऊर्जा ले लीजिए आप, कुछ भी, एनीथिंग अबाउट दिस। ओके,
सो आप कुछ भी लेंगे तो आपका इन्हीं सारे फार्मूले पे मैंने कितना 7 लिख लिया है, और इन्हीं से आपका क्या निकल जाएगा। अब जब मैं बताता हूँ किन किन चीजों को लेंथ में नापा जाता है। देखो लेंथ में हमारा चौड़ाई नापा जाएगा, चौड़ाई फिर क्षेत्रफल नापा जाएगा, लेंथ में एल 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 यहां पर लिख देता हूं, देखो अरे सॉरी चल नहीं मार का, देखो मैं इसे लिख दूंगा क्योंकि आपको दूरी को एल में, विस्थापन विस्थापन ये समझ लेना, ओके विस्थापन, फिर चौड़ाई भैया को, फिर लंबाई को, फिर ऊंचाई को। अगर कुछ भी नापना हो, जैसे यहां से वहां तक आपको नापना हो तो उसे हम लेंथ में लेते हैं, दैट्स अबाउट दिस एंड ओके ओके। तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बीमा बताया, कैन क्लियर मी। अगर क्लियर तो लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब। देखो मैंने यहाँ पर इसलिए ढेर लगा रहे क्योंकि ये दोनों का क्या बीमा एक ही होता है, तो बीमा मैंने बता दिया। अब आपको अच्छा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा, तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, ओके। तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत।